नारद जी घूमते घूमते वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में जमुना के तट पर उन्होंने देखा एक स्त्री रो रही थी। उसके अगल बगल दो बूढ़े व्यक्ति पड़े थे और उस स्त्री की अनेक स्त्रियां सेवा कर रही थीं। कोई चमर डुला रही थी, कोई पंखा कर रही थी। नारद जी ने सोचा कोई होगी, वृंदावन है, कितने लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं। लेकिन उस स्त्री ने नारद जी को जब देखा तो इस स्त्री ने नारद जी को रोका। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधु रुक जाओ, मैं बड़ी दुखी हूं, मेरा दुख दूर करो। नारद जी ने कहा आप कौन हो, क्या दुख है आपका? तो उस देवी ने कहा मुनिवर मैं भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति है। और ये दोनों अगल बगल जो बूढ़े व्यक्ति मेरे पास पड़े हुए हैं, अचेत हैं, ये मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ, कलयुग के प्रभाव से ये दोनों बूढ़े हो गए। ज्ञान भी बूढ़ा हो गया और वैराग्य। और ये जो सेवा करने वाली स्त्रियां हैं मेरे आसपास, ये भारत की पवित्र नदियां हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णवेणा, तापी, तुंगभद्रा, कृतमाला, पयस्वनी, ये भारत की पवित्र नदियां देवी के रूप में मेरी सेवा कर रही। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। वृंदावन में आकर के मुझे भक्ति का दर्शन हुआ, और अकेले भक्ति का नहीं, भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य भी। लेकिन स्थिति ये थी कि भक्ति तो जवान थी और उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े थे। इस कारण से भक्ति रो रही थी। भक्ति ने कहा महाराज मेरा दुख दूर करो, ये मेरे पुत्र बूढ़े हो गए, ये असमर्थ हो गए, और मैं तो जवान हूं लेकिन ये मेरे पुत्र बूढ़े हैं, यही मेरे दुख का कारण है, आप इनको ठीक करो। नारद जी ने पूछा आप आई कहां से? तो भक्ति महारानी ने कहा दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ। उत्पन्ना द्रविणे साहम, द्रविण देश में मैं उत्पन्न हुई। वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई। दक्षिण भारत से जब उत्तर भारत की ओर मैं चली तो कर्नाटक में आकर के मैं बड़ी हुई। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं प्रचार हुआ। वहां से आगे जब मैं गुजरात में आई तो गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में आकर के मैं जीर्ण हो गई, बूढ़ी हो गई। ये भक्ति महारानी स्वयं कह रही। आप कहोगे महाराज गुजरात में आकर के भक्ति क्यों जीर्ण हो गई? द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, महाराष्ट्र में उनका यत्र तत्र प्रचार हुआ, और गुजरात में आकर के भक्ति जीर्ण हो गई। गुर्जरे जीर्णताम गता, कारण बोले उस काल में गुजरात में पाखंड की अधिकता थी, और जिस कारण से भक्ति महारानी आकर के जीर्ण हो गई। जहां पर पाखंड की अधिकता होगी वहां भक्ति जीर्ण हो जाएगी। उस युग की बात है, उस काल में यह स्थिति थी गुर्जर प्रांत की कि जगह जगह लोग पाखंड में निरत थे। भगवान की भक्ति, तिलक, तुलसी माला, इसकी सर्वत्र आलोचना और विरोध ही करते थे। इस कारण से भक्ति आकर के यहां जीर्ण हो गई। और आज जो भक्ति गुजरात में दिख रही है वो भक्ति कैसी है? बोले श्री नरसिंह जी महाराज की कृपा का परिणाम। नरसिंह जी जैसे भगत ने प्रकट होकर के वो सब पाखंड मिटा दिया। नरसिंह जी ने प्रकट होकर पाखंड को मिटाकर और पूरे गुजरात में जन जन में भक्ति का प्रचार कर दिया। इस कारण से आज खूब भक्ति दिख रही है, आज खूब आनंद है।